हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब एक महिला कंसीव करती है यानी कि उनका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो उनके यूटेरस यानी कि गर्भाशय के वॉल में या फिर दीवार में चिपकता है या फिर आरोपित होता है, उसके बाद उनके शरीर में बीटा एचसीजी नाम का एक हार्मोन बनना शुरू होता है और साथ ही साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो दो हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। इन्हीं सारे हार्मोन के वजह से उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, जिसको कि हम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बोलते हैं। लेकिन आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक महिला का गर्भ रुकता है यानी कि उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है या फिर उनका बच्चा उनके यूट्रस में आरोपित होता है, तो उसके बाद उनके किन किन अंगों में उनको दर्द महसूस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओवुलेशन के बाद जब एक स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइज्ड होता है, उसके बाद वो डिवाइड होना शुरू होता है और डिवाइड होते होते जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर महिला के यूटेरस यानी कि गर्भाशय में आरोपित होता है। जब वो आरोपित होता है तो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका कुछ टिश्यू रप्चर होता है। तो इस टिश्यू के रप्चर होने के वजह से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये जो ब्लीडिंग है बहुत ही हल्का होता है, सिर्फ स्पॉटिंग टाइप का होता है, 1 या 2 बूंद जैसा होता है और ये जो ब्लीडिंग है वो बहुत लंबे समय तक भी नहीं चलता है। इसका कलर भूरे रंग का हो सकता है या फिर हल्का गुलाबी कलर का हो सकता है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी महसूस हो सकता है। ये जो क्रैम्प या फिर जो दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में आपको महसूस होगा और ये किसी भी साइड में हो सकता है। ये आपको लेफ्ट साइड में भी महसूस हो सकता है, राइट साइड में भी महसूस हो सकता है या फिर आपके नाभि के जस्ट निचले हिस्से में भी महसूस हो सकता है। लेकिन ये जो दर्द है बहुत ही हल्का फुल्का होता है। और ये दर्द आपको कब से महसूस होना शुरू हो जाएगा? जनरली हर महिला का जो पीरियड साइकिल लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट पीरियड लेंथ होने की वजह से इम्प्लांटेशन भी डिफरेंट टाइमिंग में होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपके पीरियड के स्टार्टिंग दिन से लेकर 20वें दिन से बाद किसी भी दिन भी आपको ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प महसूस हो सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे दर्द के बारे में। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका बच्चा आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, तभी से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है और आपके सारे हार्मोन आपके बच्चे को नरिश करने में, आपके बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ तभी से ये हार्मोन आपके बच्चे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी शुरू करते हैं। इसीलिए जब आप कंसीव करते हैं यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद हार्मोन के वजह से आपके ब्रेस्ट में भी पेन हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है वो ब्रेस्ट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करते हैं। इसके वजह से आपका ब्लड फ्लो आपके ब्रेस्ट के तरफ बढ़ जाता है, आपका ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है, आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, आपका ब्रेस्ट बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, आपका निपल का एरिया भी बहुत सेंसिटिव हो जाएगा और निपल का जो सर्कल है यानी कि जो एरियोला का पार्ट है वो भी बढ़ने लगेगा, निपल थोड़ा प्रोट्रूड होने लगेगा, निपल का चारों तरफ जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो भी उभर के दिखने लगेंगे। तो ये तमाम चेंजेस भी आपको पीरियड मिस होने से पहले नज़र आने शुरू कर देंगे। ये तो गया दूसरे दर्द के बारे में। तीसरा जो दर्द है वो है सिर दर्द। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपके शरीर में कई तरह के हार्मोन बनना शुरू होते हैं और उसका लेवल भी बढ़ने लगता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा एचसीजी हार्मोन। और ये जो सारे जो हार्मोन निकलते हैं उसका जो मास्टर ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और वो आपके सिर में यानी कि हेड में होता है। तो इसके वजह से और हार्मोन के चेंजेस के वजह से आपको सिर दर्द होने लगता है। इसके अलावा जब आप कंसीव करते हैं आपका शरीर का पूरा ब्लड फ्लो आपके यूटेरस के तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ब्रेन के तरफ कम ब्लड फ्लो होने की वजह से सिर दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन के वजह से आपका जो पाचन प्रक्रिया है वो भी धीमी होने लगेगा और साथ ही साथ आपका पूरा शरीर तेजी से काम करने लगेगा ताकि आपके बच्चे को ग्रोथ में सपोर्ट दे सके। इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग सकता है, आपको फैटिक लग सकता है, आपके पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, आपके पूरे बदन में आपको पेन महसूस हो सकता है, आपको अकड़न जैसा महसूस हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगेगा। बहुत ही कम काम करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग सकता है। अगर आपके पीरियड के 20वें दिन से लेकर आपको ये सारे दर्द महसूस हो रहे हैं और साथ ही साथ आपका पीरियड भी मिस हो जाता है, तो हो सकता है कि इस महीने आपने कंसीव कर लिए हैं। तो अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 1 या 2 दिन के बाद या फिर 3-4 दिन के बाद आपको तुरंत ही एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 पिंक लाइन आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।